संदीप आपके पास आऊं इसके पहले, कभी कभी क्या है कि ये जो नेतृत्व है, और खास करके भाजपा का नाम लेके कह रहा हूं, ये चुनाव के चक्कर में इतना ज्यादा देश का नुकसान कर रहा है। मैं एक उदाहरण दे दूं, और मैं फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से दे रहा हूं। जब आप नूपुर शर्मा के उस रिमार्क को महिमा मंडित करते हैं और उसके बाद कतर उस पर आपके साथ बहुत ही कस के उस पर प्रोटेस्ट लॉन्च करता है, फिर आप उसको फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं, फ्रिंज एलिमेंट बोलते हैं नूपुर शर्मा को, उसका रिपरकशन एक और होता है जो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। हिमांशु जी उसको मेरी बात की तायीद करेंगे। कतर उसके बाद भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करता है और उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। और उनको छुड़ाने के लिए क्या होता है, बिल्कुल छुड़ाना चाहिए था, उसकी किसी कॉस्ट पे छुड़ाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं छुड़ाना चाहिए, बिल्कुल देश के लिए अगर कोई है तो उसको छुड़ाना चाहिए। कॉस्ट ये होती है कि इस फरवरी में जब उनको छोड़ा जाता है तो इन एक्सचेंज हमें 20 साल के लिए 75 मिलियन जो टन या जो भी उसका मेट्रिक होती है फॉर गैस, 20 साल का हमें एक एक्स्ट्रा एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। अनप्रेसिडेंटेड, इतना बड़ा हमने किसी के साथ साइन नहीं किया। कतर को वो कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है, घूस एक तरह से देनी पड़ती है, तब हम अपने लोगों को लेकर आए। वो लाना चाहिए था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन दैट प्राइस इंडिया हैज पेड। तो इन लोगों की इस बेवकूफी की काम है। मैं जो एक चीज और पूछ रहा हूं, आप बाकी तो टिप्पणी करेंगे ही, लेकिन एक चीज और, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर पर आरोप लगाया है। जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल साहब ने कहा है कि जो CC1 है, मतलब को कॉन्स्पिरेटर 1 विकास यादव के लिए, इज नो लॉन्गर अ एम्प्लॉय ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, नो लॉन्गर। अब ये नहीं कहा कि पहले था कि नहीं था, लेकिन उन्होंने अभी कहा है कि इज नो लॉन्गर। मुझे एक चीज बताइए संदीप जी, मतलब बाकी टिप्पणी भी आप करिए, जब इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर लिख के अगर वहां कहा जा रहा है तो ये भारत सरकार के ऊपर भी तो आरोप है। वो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर कोई हमारे आपके घर का कोई अफसर थोड़े ही है। जब वो सरकार कह रही है, ये कहां हमारे देश की, इससे क्या नाक बढ़ रही है कि हम बड़े भारी तो हो गए, जिसको देखिए उसको ठीक कर दे रहे हैं, कि इससे डिप्लोमेसी के रूप में हम कहीं ना कहीं अपनी लॉन्ग टर्म बहुत सी चीजों को, और जो हिमांशु जी हरदम मानते हैं चीजें पैसे से ही होती हैं, फिर ठीक, यू हैव टू पे अ हायर प्राइस। लाइक आपने कतर में पे किया, आपको अमेरिका में भी कुछ ना कुछ एक ऐसा कुछ करना पड़ेगा आने वाले समय में जो पता भी नहीं लगेगा हम लोगों को। तो ये जब वो कह रहे हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो ये तो भारत सरकार के ऊपर सीधे सीधे आरोप है। डॉक्टर संदीप, और बाकी जो आप इस विषय में कहना चाहें। जी, आप सभी को नमस्कार। सीधी सी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा अपराधी हो गया है कि वो जिसको चाहता है उसको मार देता है। ये बात गले से उतरती नहीं है, पचती नहीं है, समझ में नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने परिचय में साफ साफ कहा था कि उसका गुजरात में कोई इतिहास नहीं रहा है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में वो ऑपरेट करता है, लेकिन गुजरात की साबरमती जेल में है। अभी हाल ही में बाबा सिद्दीक को वो मार देता है। इससे पहले वो सिद्धू मूसेवाला को मार चुका है। सब ठीक है, सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसने अकाली दल के एक यूथ लीडर की मौत का या की मर्डर का बदला लिया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर या फिर सुखदूल सिंह जो थे, कनाडा के नागरिक थे, जो खालिस्तानी लीडर हैं, उनसे लॉरेंस बिश्नोई का क्या लेना देना है। लॉरेंस बिश्नोई ने कभी ये भी नहीं कहा है कि मैं एंटी खालिस्तानी मूवमेंट को खत्म करना चाहता हूं या उसके खिलाफ हूं। जो भी हो, 31 साल का लड़का, 31 साल का लड़का, जो कि आपने परिचय में कहा कि उसका पिता पंजाब पुलिस में फिरोजपुर से आते हैं, कांस्टेबल रहे हैं, ऐसा कोई नेटवर्क भी नहीं है। ये साफ साफ, ये मुझे कुछ सब बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का हरदीप सिंह निज्जर से, लॉरेंस बिश्नोई का सुखवंत सिंह से, या फिर लॉरेंस बिश्नोई का क्या लेना देना है इनसे, खालिस्तान के मूवमेंट से क्या लेना देना है। और आपने सही कहा कि खालिस्तान का मूवमेंट आज का नहीं है, 1940 का है। भारत की आजादी से भी के बाद से उसकी बातें होती रही। 1970-80 में वो जोर पकड़ा। फिर और दूसरी बात जो है वो ये कही जाती है कि दूसरी बात की जा रही थी कि कैसे, एक मिनट, दूसरी बात जो कह रहे थे कि विकास यादव की बात हो रही थी, निखिल गुप्ता की, सारे एविडेंसेस हैं कि कैसे कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स या फिर जो ट्रांजेक्शन हुए हैं फाइनेंशियल, और सारी चीजें अमेरिका कह रहा है कि ये सारी चीजें हमारे पास है। उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि निखिल गुप्ता को हायर किया था विकास यादव ने, और भारत सरकार साफ साफ कह रही है कि भाई अभी वो हमारे में नहीं है। आपने भी सही कहा
कि अगर वो उनके एम्प्लॉय नहीं तो उससे पहले वो अमेरिका में क्या कर रहे थे, वो इंटेलिजेंस में काम कर रहे थे और वहां वो मतलब कर क्या रहे थे, किस किस आधार पर घूम रहे थे वहां, किस आधार पर काम कर रहे थे। तो ये सब सारी चीजें जो है ना वो एक साजिश है। और साजिश ये है कि साजिश ये है कि कैसे डराया जाए। और सबसे बड़े डर की बात यह है कि अभी जो एक काम हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो माइनॉरिटीज को या फिर जो भी सरकार के विरोध में है या एक एक मतलब एक सरकार स्टेट स्पॉन्सर्ड एक मामला चल रहा है कि जैसे लोगों को टारगेट किया जाए, ये भय का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है। सेलिब्रिटी सलमान खान इस समय पूरी तरह से डरे हुए हैं क्योंकि कोई आके उनकी सुरक्षा को भेद के मार ही देता है, उसके बाद क्या कोई कर लेगा। और स्टेट राज्य, सबसे बड़ी समझ की बात यह है कि देश में बात होनी चाहिए कि जो अभी बाबा सिद्दीक को मारा है जिसने भी, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके उल्टे एक हत्यारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। भारत भयावह स्थिति में को जा चुका है और कल कोई किसी और को मारने लगे। ये खालिस्तान की सही बात है कि खालिस्तान की अगर कोई मांग कर रहा है, रेफरेंडम की बात कर रहा है, एक नए देश की मांग कर रहा है, तो ठीक है, आप उसको आइडियोलॉजिकल वैचारिक रूप से काउंटर करिए। ये मत करिए कि आप उनको जान से मारिए, ये क्या बात है। और रही बात जो बातें कही जा रही हैं कि पतवंत सिंह पन्नू को डुअल सिटीजनशिप है, कनाडा के भी हैं, यूएस के भी हैं। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1% आबादी जो है वो हिंदू हो चुकी है। 34 करोड़ आबादी है अमेरिका की, करीब करीब 34 लाख इंडियंस रहते हैं वहां पे। उनका क्या होगा? सभी बड़े ही क्वालिफाइड और बहुत ही मैंने अच्छी खासी नौकरियां करते हैं, अच्छे हिसाब से जुड़े हुए हैं। वही हाल कनाडा का है कि 5% आबादी जो है वो भारतीयों की हो गई है वहां की। और सिख आबादी को तो छोड़ ही दीजिए, जो वहां की परमानेंट सिटीजनशिप ले चुकी है। तो इस स्थिति में स्वाभाविक है कि अमेरिका अपने नागरिक के लिए सवाल उठाएगा। सवाल जो उसने उठाया उसका जवाब क्या भारत सरकार के अथॉरिटीज के पास या जो लोग डिप्लोमेसी को डील करते हैं? तो ये वो सब सवाल हैं जिनके जवाब हैं जो बहुत ही मुश्किल में डाल रहे हैं। सबसे मुश्किल का मामला तो यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद होने के बावजूद भी लोगों को कैसे धमकी दे रहा है, कैसे वो ऑपरेट कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो इंटरनेट वॉइस ओवर कॉल से क्या कैसे कॉल कर रहा है। भाई, आपकी जेल कैसी है, आपकी सुरक्षा कैसी है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है? कितना शर्म नहीं आ रही है सरकार को, शर्म नहीं आती है प्रशासन को, शर्म नहीं आती है गृह मंत्रालय को कि वो पता नहीं कैसे ऑपरेट कर रहा है कि अपराधी वहां से बताते हैं कि 700 लोग हैं उसके गैंग में, गिरोह में, और वो लोगों को मार रहे। 31 साल का लड़का स्टेट से ऊपर हो चुका है, जेल में बंद है, बात कर। ये सीधी सी बातें आपको समझ में आ रही हैं आनंद वर्धन जी, कि राज्य उससे बात करवा रहा है, राज्य फेलिसिटेटर का रोल प्ले कर रहा है। अब मैं पैनलिस्ट से भी जानना चाहूंगा कि मेरे जो सवाल है उसका ये सवाल जो है इसका भी जवाब क्या हो सकता है? कैसे वो बात कर ले रहा है भाई? आप फोन कैसे उसके पास एक्सेसिबल है? आप कैसे उस तरह किस तरह से बंद किया है कि वहां से सब कुछ ऑपरेट कर ले रहा है? इतना बड़ा मुख्तार अंसारी से बड़ा अपराधी है वो। मुख्तार अंसारी को जहर देके मार दिया जाता है, अतीक अहमद को शूट आउट में मार दिया जाता है, और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बात कर रहा है, लोगों को मरवा रहा है जेल से, और प्रचार किया जा रहा है इसका कि सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया, सुखदूल को मार दिया, अब पतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए लगा हुआ है। और ये पतवंत सिंह पन्नू को तो मारने में लगे हुए थे विकास यादव। तो विकास यादव से पूछा जाना चाहिए कि आप नौकरी कर रहे थे तो अमेरिका कैसे घूम रहे थे? रॉ के एजेंट्स जो होते हैं उनको काम दिया जाता है, कैसे घूमते हैं? ऐसे थोड़े घूमते हैं, उनको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, उनको काम दिया जाता है, वो जाते हैं, पैसा मिलता है, खर्चा मिलता है, सारी चीजें होती हैं। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब हम लोगों के पास भी नहीं है और सरकार के पास है। सरकार को जवाब देना होगा। अमेरिका को नहीं, अमेरिका जब पूछ रहा है तो क्या गलत पूछ रहा है? अमेरिका ठीक है, उसने ईरान पे, तमाम इराक पे मैंने आरोप लगाए होंगे, लेकिन ये जो सवाल है इसके जवाब कहाँ है, कौन देगा? ये बात है जी।